पर्थ और मेलबर्न में नाकामी के बाद शाहीनों का सिडनी में भी मायूस कुन आगाज। 100 से कम स्कोर पर आती टीम पेविलियन लौट गई। तू चल मैं आया की रिवायत बरकरार। दोनों ओपनर्स की खाते खोले बगैर पेविलियन वापसी। न अब्दुल्ला का बल्ला चला, न डेब्यू करने वाले साइम ने मुतासिर किया। साबिक कप्तान बाबर आजम 26 रन पर हिम्मत हार बैठे। सऊद शकील की इनिंग्स 5 रन तक महदूद रही। शान मसूद 35 रन बनाकर आउट। कप्तान पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड और मिचेल स्टार्क ने किसी पाकिस्तानी बैटर को खुलकर ना खेलने दिया। पाकिस्तान ने अब से कुछ देर पहले तक 5 विकेट पर 107 रन बना लिए। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आज भी शदीद धुंध, 30 परवाजें मनसूख। 100 ताखीर का शिकार। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे, पेशावर मोटरवे और स्वात एक्सप्रेस वे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के मैदानी इलाकों में भी धुंध के बाद ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर और कराची की फजाई आलूदगी पहले की निस्बत कम। आलूदा शहरों में कराची का 5वां, लाहौर का 8वां नंबर। बलूचिस्तान साहिली इलाकों में चंद मकामात पर हल्की बारिश की पेशगोई। इसराइल के हाथों हमास के अहम रहनुमा का बैरूत में कत्ल। जंग का दायरा लेबनान तक फैलाने की साजिश। हमास के सियासी ब्यूरो के नायब सरबराह सालेह अल अरोरी को 5 साथियों समेत निशाना बनाया गया। ड्रोन हमले से घर और गाड़ी तबाह। हमास और हिजबुल्लाह का बदला लेने का ऐलान। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह आज अहम खिताब करेंगे। हमास के रहनुमा इस्माइल हनिया ने कहा है कि फतह और आज़ादी तक जिहाद जारी रहेगा। लेबनान के वजीर आजम नजीब मिकाती बोले, इसराइल गजा में नाकामी के बाद लेबनान को महाजराई के नए मरहले में ले जाना चाहता है। लेबनान इसराइली हमलों के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल में शिकायत करेगा। ईरान ने खबरदार किया कि हमास रहनुमा का कत्ल इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत मजीद बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि सूरत हाल इंतहाई परेशान कुन हो गई है। कमीशन की पीटीआई को बल्ले का निशान वापस देने के फैसले के खिलाफ नज़रसानी दरखास्त पर पेशावर हाई कोर्ट में आज फिर समाअत होगी। मंगल को पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान केस में इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल मुकम्मल होते ही अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। ताहम बाद में पीटीआई ने दरखास्त की कि उन्हें भी सुना जाए, जिस पर अदालत ने समाअत मुलतवी कर दी। बिलावल भुट्टो की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज लाहौर में होगा। बिलावल भुट्टो की लाहौर आमद, इसी महीने लाहौर में जलसा करने का भी फैसला। टिकटों की तकसीम का मामला हल करने के लिए नून लीग की क़यादत का इजलास। अयाज सादिक, रुहेल असगर और तलाल चौधरी का मामला हल करने की कोशिश। NA 121 से रुहेल असगर ने पार्टी क़यादत को इलेक्शन लड़ने का वाज़े इंदिया दे दिया। NA 121 की 12 यूनियन काउंसिल्स के चेयरमैन हजरात ने अयाज सादिक की हिमायत कर दी। अयाज सादिक इजलास को बता चुके हैं कि वो जिद करना और मनमाना जानते हैं, लेकिन पार्टी डिसिप्लिन के पाबंद हैं। तलाल चौधरी के मुकाबले में नवाब शेर वसीर को टिकट देने के लिए शहबाज शरीफ की राय शामिल। नून लीग के रहनुमा सरदार अयाज सादिक की पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और इंतखाबात से मुतालिक तबादला ख्याल। सियासी दर्जा हरारत को नॉर्मल रखने पर इत्तफाक। कोई है जो ताहयात नाअहली का हामी हो, सब एक साइड की बातें कर रहे हैं, दूसरी तरफ का नुक्ता नज़र भी सुनना चाहते हैं। ताहयात नाअहली के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। मखदूम अली खान से मुखातिब होकर कहा, आपने सारे लोग अपने साथ कर लिए, कोई मुखालिफ नजर ही नहीं आ रहा। शुएब शाहीन कहाँ है, लोग अपने साथ कर लिए, शायद उनके पास कोई नुक्ता हो। कई बार आवाजें लगाने के बाद बड़ी मुश्किल से 3 लोग ताहयात नाअहली के हामी मिले। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर ने कहा, आइन में हर सजा की मुद्दत है तो नाअहली ताहयात कैसे हो सकती है? कैसे हो सकता है कि सजा काटने के बाद भी कोई कभी इंतखाब ना लड़ सके? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने सवाल किया, आर्टिकल 62(1)F में नाअहली की मुद्दत कहाँ लिखी है? जस्टिस मंसूर ने कहा, सवाल ये है कि क्या ज़ेली आइनी कानून साजी से आइन में रद्दोबदल मुमकिन है? कत्ल और गद्दारी जैसे संगीन जुर्म में कुछ अरसे बाद इलेक्शन लड़ सकते हैं, लेकिन मामूली वजूहात की बिना पर ताहयात नाअहली क्या गैर मुनासिब नहीं लगती? चीफ जस्टिस ने कहा, उनकी राय में असल आइन और बाद की तरामीम में तजाद हो तो असल पर इन्हिसार करना चाहिए। वो मुंतखब नुमाइंदों की कानून साजी पर इन्हिसार करेंगे, ना कि डिक्टेटर की। अटॉर्नी जनरल ने इस्तदा की कि अदालत ताहयात नाअहली के फैसले का दोबारा जायजा ले।
वो वफाक के बनाए गए कानून इलेक्शन एक्ट की तायीद करेंगे। तमाम एडवोकेट जनरल ने भी इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हिमायत कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा यह तासुर ना लिया जाए कि अदालत किसी मखसूस जमात की हिमायत कर रही है। ये एक आईनी मसला है जिसको एक ही बार में हल करने जा रहे हैं। केस की मजीद समाअत 4 जनवरी तक मुलतवी। एडवोकेट फैसल सिद्दीकी, उज़ैर करामत और रीमा उमर अदालती मुआनी मुकर्रर। आर्टिकल 62 में नाअहली की शिक़ें कब शामिल की गईं? चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का सवाल। जहांगीर तरीन के वकील मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि आर्टिकल 62 आईन पाकिस्तान 1973 में सादा था। आर्टिकल 62 में इजाफी शिक़ें सदारती ऑर्डर 1985 में शामिल हुई। उस पर चीफ जस्टिस ने कहा यानी जनरल ज़ियाउल हक ने किरदार से मुतालिक शिक़ें शामिल करवाईं। क्या ज़ियाउल हक का अपना किरदार अच्छा था? सितम ज़रीफ़ी ये है कि आइन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाकर आने वाले खुद आइन तोड़ दें और फिर ये तरमीम करें। एक मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कैसे आइन में अहलियत का मयार मुकर्रर कर सकता है? क्या जजेस को घर भेजने वाला और आइन शिकनी करने वाला अच्छे किरदार का हो सकता है? क्या ज़ियाउल हक को सब माफ़ है? मखदूम अली खान ने कहा कि ज़िया के बारे में तो फैसला आखिरत में होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि नाअहली की मुद्दत का तयन आइन में नहीं, इस खला को अदालतों ने पुर किया। सादिक और अमीन के अल्फाज कोई मुसलमान अपने लिए बोलने का तसव्वुर नहीं कर सकता। बड़े बड़े उलमा रोज़े आखिरत के हिसाब से डरते रहे। आर्टिकल 62(1)F से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। कहा इलेक्शन लड़ने के लिए जो अहलियत बयान की गई है, अगर इस ज़माने में कायदे आज़म होते तो वो भी नाअहल हो जाते। इस्लामी तालीमात का अच्छा इल्म रखना भी एक शिक है। पता नहीं कितने लोग ये टेस्ट पास कर सकेंगे। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अच्छे किरदार के बारे में वो जज फैसला करेंगे जो खुद इंसान है। फैजाबाद धरना कमीशन में आज शहबाज शरीफ बहैसियत साबिक वज़ीर आला पंजाब तलब। बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। साबिक DG/ISI फैज़ हमीद मंगल को भी कमीशन में पेश नहीं हुए। कमीशन का फैज़ हमीद से वीडियो लिंक के जरिए बयान लेने की तजवीज़ पर गौर। फैजाबाद धरना कमीशन सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर काम कर रहा है। यूसुफ रजा गिलानी नवाज शरीफ को हटाना हो, कासिम के अब्बा को गिरफ्तार करवाना हो तो अदालतें रात के 12 बजे भी खोल दी जाती हैं। ज़ैनब मर्डर केस, मोटरवे गैंग रेप केस तो हमारी अदालतें बंद रहती हैं। नूर मुकद्दम केस पे हमने ये देखा कि हमारी अदालत खोलती रही। पूरे का पूरा निज़ाम अदल है, इस पे बड़े संगीन सवालात हैं। मसला यही है कि कासिम के अब्बा जब खुद होते हैं ना तो उनको हमीद की अम्मा बिल्कुल नज़र नहीं आ रही होती। अगर रियासत के चंद इदारे उनसे मैं मुस्तफ़ीद हो रहा हूँ तो मैं उनको वालिद का दर्जा देना शुरू कर देता हूँ। मुस्तफ़ीद नहीं हो रहा होता हूँ तो फिर शायद सौतेला बाप बना लेता हूँ। अगर वाक़तन उनको वालिद नहीं बनाना तो वंस एंड फॉर ऑल फैसला कर लो और फिर खुद वालिद बनो। वालिद जब घराने की सरबराही करता है ना तो जिम्मेदारी लेता है। वो फिर हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहता कि यार ज़रा मेरे बच्चों का ख्याल रख देना। अगर हमीद के वालिद की तरफ देखे रहोगे ना तो कासिम के अब्बा का मसला ज़रा ख़राब ही रहेगा। कासिम के अब्बा का मसला ये है कि वो खुद वज़ीर आज़म हो तो हमीद की अम्मा के मसाइल नज़र नहीं आते। फिर वो नामों के झगड़े में पड़ जाते हैं। खुद हो तो सब दुरुस्त, दूसरा हो तो सब गलत। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तालिबा के सवाल पर जवाब। कहा बुनियादी मसला ये है कि कोई रियासती इदारों से फ़ायदा उठाए तो बाप बना लेता है, फ़ायदा ना मिले तो वो बाप सौतेला हो जाता है। एक बार सोच लें बाप नहीं बनाना तो हतमी फ़ैसला करें और ख़ुद बाप बन जाएं। फिर बच्चों की जिम्मेदारी भी खुद लेना पड़ेगी। हमसाए में हमीद के वालिद से नहीं कहना होगा कि मेरे बच्चों का ख्याल रखना। अगर हमीद की अब्बा की तरफ देखेगा तो कासिम के अब्बा का मसला ख़राब ही रहेगा। लापता अफराद से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज भी जारी रहेगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब किया है। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एहतजाज एहसन की दरख्वास्त में सियासत झलक रही है। लापता अफराद का केस संजीदा नौयत का है, उसे सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। हर इदारे को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। लापता अफराद का मसला हमेशा के लिए हल करना चाहते हैं। पाकिस्तान हम सब का है, मिलकर ही चीज़ें ठीक करना होंगी।
एक दूसरे पर उंगलियां उठाने से नफरतें कम नहीं होती। JUIF के अमीर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि इदारे एक समत में जाएंगे तो मुल्क चलेगा। नून लीग ने मुल्क को तरक्की दी है, इनसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। डेरा इस्माइल खान में जियो न्यूज से बात करते हुए कहा, अगर वोटों का टर्न आउट कम रहा, सर्दी की वजह से पोलिंग स्टेशन बना ही ना सके तो ये धांधली की तरफ एक रास्ता खोलने के बराबर होगा। इंतखाबात तभी हो सकते हैं जब सबको यकसा मौके मुयस्सर हों और सब आज़ादी के साथ मुहिम चला सकें। तहरीक इंसाफ के सेनेटर शहजाद वसीम का सेनेट इजलास में खिताब, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के काफिले पर दहशतगर्दी का हमला हुआ, 2 सूबों में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं। ऐसा माहौल जहां एक तरफ जनाजे उठाए जा रहे हों और दूसरी तरफ लोग, तो उसको हम आज़ाद इंतखाब कैसे नहीं कह सकते। हमें एक दूसरे को रास्ता देना होगा, बर्दाश्त करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज किसी भी जारहियत को नाकाम बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। पाक फजाइया के ऑपरेशनल बेस पर तकरीब से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा, पाक फजाइया खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के करीबी साथी साबिक वज़ीर ख़ज़ाना और मुशीर ख़ारजा सरताज अजीज़ 94 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज़ जनाजा आज इस्लामाबाद में होगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ और मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं का इजहार अफसोस। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, सरताज अजीज़ के इंतकाल से पाकिस्तान एक बेहतरीन पॉलिसी साज, अजीज़ दोस्त और अवामी खिदमत के इदारे का दर्जा रखने वाली शख्सियत से महरूम हो गया। कराची में तावान के लिए इकवा ताजिर बाजियाब। पुलिस CPLC की हसास इदारे के हमरा भैंस कॉलोनी में कार्रवाई, 2 इकवाकार पकड़े गए, 3 फरार हो गए। मुखवी को पानी के टैंक में रखा गया था। मुलजिमान ने ताजिर को गर्दाब से इकवा किया, तशद्दुद की वीडियो घर वालों को भेजी, 88 लाख तावान वसूल किया। छापे के दौरान घर से 19 लाख रुपए बरामद हुए। वारदात में इस्तेमाल कार और असलहा भी कब्जे में ले लिया। बलोचिस्तान के कल्ला जुडिशल लॉकअप से 6 खतरनाक कैदी फरार। कत्ल की वारदातों में मुलव्वस कैदी भी फरार होने वालों में शामिल हैं। इस्लामाबाद में बलोच यकजहती कमेटी का धरना 12वें रोज में दाखिल। खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग मुजाहिरीन कैंप में मौजूद। पाक अफगान मुश्तरका राबता काउंसिल का इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। पाक अफगान तनाव में कमी पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तानी हुक्काम का कलदम गिरोहों की जानिब से अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल का मामला उठाएंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए अफगान अबूरी हुकूमत का सीनियर वफ्द इस्लामाबाद पहुँच चुका। वफ्द की क़यादत सीनियर अफगान तालिबान रहनुमा और गवर्नर कंधार कर रहे हैं। हमास का अब कोई मुस्तकबिल नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कोई दहशतगर्द ग्रुप अब इसराइल के लिए खतरा नहीं। अमरीका की इसराइली वज़रा की जानिब से फ़लस्तीनियों को गज़ा से निकल जाने के बयान की भी मजम्मत। कहा इसराइली वज़रा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। गज़ा फ़लस्तीनी सरजमीन है और रहेगी। बरतानिया के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और तूफानी बारिश से निज़ाम दरहम बरहम। मुख्तलिफ इलाकों में 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आंधी। लंदन में दरख्त गिरने से खातून हलाक। कई मकामात पर शेड उखड़ गए। 2 इंच तक बारिश। तूफान के सबब लंदन आई को बंद करना पड़ा। बस और ट्यूब ट्रेन का निज़ाम भी शदीद मुतासिर रहा। अमेरिका की मारूफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की सदर क्लाइडन गे ने इस्तीफा दे दिया। क्लाइडन को सहयूनी मुखालफत पर अपने बयानात और अदबी सरका के इल्जामात पर तनकीद का सामना था। न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ 5 T20 मैचेस के लिए स्क्वाड का ऐलान कर दिया। कप्तान केन विलियमसन तीसरा मैच नहीं खेलेंगे, उनकी जगह जॉर्ज क्लार्कसन टीम में शामिल किए गए हैं। तीसरे मैच में मिचेल सैंटनर कप्तान होंगे। इब्तदाई 2 मैचेस में फास्ट बॉलर फर्ग्यूसन की जगह बेन सीयर्स हिस्सा लेंगे। न्यूजीलैंड के दीगर 15 खिलाड़ियों में फिन एलन, मार्क चैंपियन, फर्ग्यूसन, मैट हेनरी को शामिल किया गया है।
ऑस्ट्रेलिया में पांव की इंजरी का शिकार होने वाले मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज से भी बाहर हो गए। PCB सिलेक्शन कमेटी के सरबरा वहाब रियाज ने जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू में कहा, अगले डोमेस्टिक सीजन में फर्स्ट क्लास मैचेस के दौरान खिलाड़ियों को लीग्स खेलने के लिए NOC ना देने की तजवीज़ है। अगले 13 T20 मैचेस में बहुत कुछ ट्राई करना है। प्लेयर्स से बात कर रहे हैं कि उनको किस पोजीशन पर खेलना है। मुस्तकबिल में ओपनर्स में भी तब्दीली नजर आएगी। और जियो टीवी का 7 स्काई के ताउन से अपने नाजरीन के लिए नए साल का नया तोहफा, हसीन और दिलकश वादियों के दिल रिवायात पर फिल्माई गई सनसनी और एक्शन से भरपूर नई ड्रामा सीरियल खैर फैसल कुरैशी और दुरे फिशा सलीम समेत स्टार कास्ट से सजी ड्रामा सीरियल का प्रीमियर देखें 3 जनवरी आज रात 8 बजे सिर्फ जियो पर।